Hello students, today we will discuss nature of decision making and the criteria for sound decision making. आज हम निर्णय की प्रकृति और निर्णय का आधार को डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने इससे पहले डिस्कस किया था कि निर्णय का अर्थ किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से लगाया जाता है। निर्णय लेने से हाथ अपने मस्तिष्क में किसी सम्मति या कार्रवाई करने के तरीकों के निर्धारण से लगाया जाता है। व्यवसाय में निर्णय निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए दो या दो से अधिक विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चुनाव करना है। प्रत्येक व्यवसाय में प्रारंभ से लेकर अंत तक समय समय पर अनेक डिसीजन लेने पड़ते हैं। यही कारण है कुछ विद्वान प्रबंधन को निर्णय लेने की प्रक्रिया कहते हैं, क्योंकि निर्णय जो होता है वो विभिन्न विकल्पों के बीच में चयन होता है। किसी भी कार्रवाई को करने के लिए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक विकल्प का वास्तविक रूप में चयन किया जाना ही निर्णय होता है। निर्णय लेना रचनात्मक मानसिक क्रिया का वह केंद्र बिंदु होता है जहाँ ज्ञान, विचारधारा, भावनाओं तथा कल्पना कार्यापूर्ति के लिए संयुक्त हो जाते हैं। ये विभिन्न विकल्पों में से संस्था की परिस्थितियों एवं उद्देश्यों के आधार पर सर्वोत्तम विकल्प के चयन की प्रक्रिया है। ये एक मानसिक या बौद्धिक क्रिया है जिसमें चिंतन और तर्क का प्रयोग किया जाता है। ये प्रबंधन का सार्वभौमिक कार्य है। निर्णय हमेशा परिस्थिति और समय से संबंधित होते हैं। निर्णय में उद्देश्य का समावेश रहता है, क्योंकि उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निर्णय लिए जाते हैं। निर्णय नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है। निर्णय से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों का सहयोग लेना आवश्यक है। देखिए, निर्णय पूर्व निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न विकल्पों में से किसी एक सर्वश्रेष्ठ विकल्प चुनना है। निर्णय प्रायः किसी नीति, नियम, आदेश या निर्देश के रूप में व्यक्त होता है। कभी कभी निर्णय किसी समस्या पर विचार न करने या देरी से विचार करने के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। निर्णय की प्रकृति के संबंध में कुछ बातें उल्लेखनीय हैं, जैसे निर्णय एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। निर्णय में वचनबद्धता होती है। निर्णय में मूल्यांकन आवश्यक है। निर्णय विवेकपूर्णता की एक प्रक्रिया है। ये नए निर्णय को जन्म देता है। निर्णय पूर्व अनुमान का एक अंग माना जाता है। हर निर्णय भूत, वर्तमान और भावी घटनाओं से प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रभावित होता है। भूतकाल में कोई समस्या उदय होती है, वर्तमान समय में उस समस्या के समाधान के लिए वैकल्पिक विधियों पर विचार किया जाता है और एक बेस्ट अल्टरनेट मेथड का सिलेक्शन किया जाता है तथा भविष्य में उस चयनित सर्वोत्तम विधि का प्रयोग को लाया जाता है। इतना ही नहीं, एक निर्णय से अन्य निर्णयों का जन्म होता है। इसलिए कहते हैं कि निर्णय एक सतत जारी रहने वाली प्रक्रिया है। निर्णय लेने के बाद निर्णयकर्ता वचनबद्ध हो जाता है और उसे अपने
निर्णय के अकॉर्डिंग ही प्लानिंग करनी होती है तथा जितनी भी बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं वह भी उसी डिसीजन के अकॉर्डिंग ही संपन्न की जाती हैं। निर्णय की प्रक्रिया में किए गए निर्णयों का मूल्यांकन नितांत आवश्यक है, क्योंकि निर्णय के परिणाम का मूल्यांकन करके ही अपेक्षित परिणामों से उनकी कंपैरिजन की जाती है और निर्णयों की सार्थकता का पता लगाया जा सकता है। अनेक डिसीजन इस टाइप के होते हैं जिसके कारण कभी कभी नए डिसीजन लेने पड़ते हैं। कभी कभी पहले लिए गए जो डिसीजन लिए गए हैं उनमें कोई कमियां हैं तो उनको दूर करने के लिए नए निर्णय भी लेने पड़ते हैं। निर्णय लेना एक प्रकार का मानसिक व्यवसाय है। निर्णय के अंतर्गत निर्णयकर्ता को विवेकपूर्ण ढंग से विभिन्न विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प है उसका चयन करना होता है और ये कार्य मनुष्य द्वारा ही संपन्न किया जा सकता है। निर्णय स्वयं में कोई फैसला या निर्णय नहीं है, ये तो विभिन्न विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प के चयन की एक टेक्निक है। पूर्व अनुमान भूत को विश्लेषित करने, वर्तमान को समझने और उसके रेफरेंस में भविष्य का मूल्यांकन करने की योग्यता पर निर्भर करता है। इन सभी कार्यों में निर्णय लेने पड़ते हैं। इस दृष्टि से निर्णय को पूर्व अनुमान का एक अंग कहा जाता है। निर्णय प्रबंधन का प्राथमिक कार्य है जिस पर उसकी सक्सेस और फेलियर दोनों ही डिपेंड करती हैं। ये प्रबंधन की कुशलता का मापदंड है। हम देखते हैं क्राइटेरिया फॉर साउंड डिसीजन मेकिंग, मतलब एक अच्छे निर्णय के क्या आधार होने चाहिए। तो देखिए एक अच्छे निर्णय के लिए आर्थिक आधार, वैधानिक आधार, सामाजिक आधार, नैतिक आधार, अधिकार, उद्देश्यात्मक, उचित समय, पूर्णता, स्वीकार्य होने का गुण, व्यावहारिक उपयोग, स्वीकृति, भागीदारी, ये इसके आधार हैं। प्रत्येक उपक्रम का मुख्य उद्देश्य मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना होता है, इसलिए लिया गया हर डिसीजन इकोनॉमिक अप्रोच से प्रॉपर होना चाहिए। प्रत्येक व्यवसाय वैधानिक नियमों की सीमाओं में ही कोऑर्डिनेट किया जाता है, इसलिए ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए जो वैधानिक मान्यताओं या नियमों का उल्लंघन करता हो, उनकी अवहेलना करता हो। वर्तमान में व्यवसाय के सामाजिक उद्देश्य में निरंतर वृद्धि हो रही है, इसलिए व्यवसाय में लिए गए हर डिसीजन का सामाजिक आधार बहुत ही सुदृढ़ होना चाहिए। डिसीजन इस प्रकार का हो कि वह समाज की महत्वपूर्ण आवश्यकताओं और सेवाओं की अधिक से अधिक व्यक्तियों को कम से कम लागत पर उपलब्ध करा सके। व्यावसायिक निर्णय नैतिक आधार पर भी स्ट्रांग होने चाहिए, क्योंकि नैतिक दृष्टि से लिया गया निर्णय ही सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से उचित होता है। सही निर्णय के लिए ये आवश्यक है कि निर्णय लेने वाले अधिकारी को निर्णय से संबंधित सभी अधिकार दे दिए जाएं। निर्णय का विषय और क्षेत्र भी निर्णय करने वाले के अधिकार में होना चाहिए। प्रत्येक निर्णय किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए लिया जाता है। ये संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप और समाज के मूल्यों के अनुरूप होना चाहिए। निर्णय में उचित समय सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। हर व्यवसायी के लिए ज़रूरी है कि वह व्यावसायिक क्षेत्र में घटने वाले सभी फेनोमेना के प्रति सचेत रहे और सही अवसरों पर सही डिसीज़न लेकर
लाभ उठाए। कोई निर्णय जो अधूरा हो महत्वहीन कहलाता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। इसलिए हर डिसीज़न पूरा होना चाहिए। इसके लिए निर्णयों में सभी तत्वों का समावेश होना चाहिए। निर्णय तभी सफल होते हैं जब लोग कोऑपरेट करें, सहयोग दें, जो निर्णय से प्रभावित होते हैं। इसलिए निर्णय लेने से पहले उन्हें अप्लाई करने वालों की सहमति प्राप्त कर लेनी चाहिए। बिना उपलब्ध साधनों के किसी भी उद्देश्य को सफलतापूर्वक प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ सिद्धांत भी केवल इसलिए फेल हो जाते हैं क्योंकि उनको व्यवहार में क्रियान्वित करना कठिन होता है। इसलिए डिसीज़न लेने से पहले अमानवीय और भौतिक तत्वों को ध्यान में रखना चाहिए, जिसके माध्यम से निर्णय को लागू किया जाएगा। सही डिसीज़न वो होते हैं जो संबंधित पक्षकारों को स्वीकार हों। इसलिए निर्णय में स्वीकृति तत्व का होना आवश्यक है। महत्वपूर्ण उपक्रम में काम करने वाले कर्मचारियों को भी निर्णय में भागीदार बनाया जाए। इसके लिए विभिन्न प्रकार की कमेटियों को ऑर्गेनाइज करके या संचालक मंडल में कर्मचारियों प्रतिनिधि की नियुक्ति करके कर्मचारियों के निर्णय प्रक्रिया में भागीदार बनाया जा सकता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।